जनाब today's guest में white sofa और red background है, वो actually in real थोड़ा opposite है. हमारे पास रेड सोफ़ा और वाइट बैकग्राउंड है, लेकिन गेस्ट कौन है वो हमें बताएंगी उम्मे सफ़ा. जी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ से मुतालिक हमारे पास एक बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज वाली एक खातून है, उनका नाम है नाज़िया हुसैन, हमारे शो में मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़िया. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. तो नाज़िया, इससे पहले कि हम सबसे पहले बात शुरू करें, आप हमें अपनी एकेडमिक्स का बताइए कि आपने जो मेंटल हेल्थ के बारे में जितनी भी आपने अपनी स्टडीज़ में जो वक्त लगाया, जो मेहनत लगाई है, बताइए आपने क्या किया हुआ है अपनी एकेडमिक्स लेवल, आपकी एजुकेशन. मैंने पहले अपना मास्टर्स किया था क्लिनिकल साइकोलॉजी में. उसके बाद फिर मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया. उसके बाद फिर मैंने चाइल्ड एडोलेसेंट एंड फैमिली मेंटल हेल्थ में एमएससी किया. उसके बाद फिर ये था कि जॉब भी शुरू की और साथ साथ छोटे मोटे कोर्सेज़ भी करते रहे, क्योंकि ज़ाहिर चेंजेस आती रहती हैं कोर्सेज़ में भी और नई नई ट्रीटमेंट्स इंटरवेंशंस निकलती रहती हैं, तो यू हैव टू बी अपडेटेड. और साथ में जॉब भी चलती रही, वॉलंटियरिंग भी करती हूँ मैं. इसके अलावा वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी मैं करती हूँ अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, मेंटल हेल्थ पे, डोमेस्टिक अब्यूज़ पे और सिमिलर टॉपिक्स पे. माशाल्लाह, थैंक यू सो मच नाज़िया. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, थैंक यू आप फॉर हमारे हैविंग शो में आई आज और आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में हमारे शो के लिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, आगे. नाज़िया, जैसे कि अभी हमने मेंटल हेल्थ का ये स्पेसिफिक टॉपिक रखा है, सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के लिए कि मेंटल हेल्थ को एज इम्पोर्टेंस देना, एज अ सोशली इम्पोर्टेंस देना, is it a right way, is it a right channel that we are discuss about mental health? It's very important, it's crucial to discuss mental health because we look after our physical health all the time. For example, if we have a fever or any infection, we straight away make an appointment with our GP and try to get that sorted because we don't want anything to interfere with our daily life or functioning. We don't want to skip our school or office, or we don't want any kind of interference with our daily activities, so we straight away try to resolve it. Similarly, for mental illness or psychological problems that most of us suffer from or face once at least in our lifetime, we need a solution for that as well. We can't ignore that. जितनी ज़रूरी हमारी फ़िज़िकल सेहत है, उससे ही ज़्यादा ज़रूरी हमारी नफ्सियाती या हमारी मतलब ज़हनी सेहत भी है. अगर हम जिस्मानी सेहत चाहते हैं कि अच्छी रहे, तो उसके लिए हमारी ज़हनी सेहत भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर आप ज़हनी तौर पे परेशान हैं या आपको किसी किस्म का स्ट्रेस है, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी जिस्मानी सेहत पे भी होगा. या तो आपको हेडेक होगा, या कॉन्स्टिपेशन, या कोई पेट के अमराज, या आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगी, या बहुत ज़्यादा नींद आएगी, या बिल्कुल इंसोम्निया हो जाएगा, या स्लीपलेस नाइट्स होंगी, आपकी एपेटाइट अफेक्ट होती है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको डिस्कस करना, और अगर ज़रूरत है तो इसके लिए हेल्प ढूंढना, किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना. ज़रूरत है मेडिकेशंस की, थेरेपी या काउंसलिंग की, तो डेफिनेटली. सॉरी, लोग ऐसे रिलक्टेंट फील करते हैं जैसे कि नहीं भाई मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ, ऐसा नहीं, आप मुझे पागल समझ रहे हैं. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया यहाँ पे कि जैसे बाकी इलनेसेस के लिए हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो इसको भी बहुत इम्पोर्टेंस उसी हद तक देनी चाहिए कि ये भी एक इलनेस है और ये हमारी डे टू डे लाइफ जो है बहुत हद तक इफ़ेक्ट कर रही होती है ये बीमारी. तो नाज़िया, क्या हम कह सकते हैं कि इट इज़ कॉल्ड psychological well-being, or how can we cure or how can we look after themselves mentally? जिस तरह से हम अपनी बॉडी की लुक आफ्टर करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज, सर्दी में अपने आप को गर्म रखने के लिए जैकेट या कोट, या गर्मी हो रही है तो पंखा या एसी का इस्तेमाल, इसी तरह मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, या जिसको कहते हैं ना साइकोलॉजिकल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको आपको रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा अगर आप नॉर्मल मतलब मेंटल हेल्थ या अच्छी जहनी सेहत चाहते हैं. उसमें बहुत तमाम चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं. स्ट्रेस जैसे मिसाल के तौर पे ज़िंदगी में हर एक फेस करता है, चाहे वो टीनेजर हो या एडल्ट हो. इसको आप रोक नहीं सकते, बिकॉज कुछ चीज़ें होंगी जो आपके कंट्रोल में होंगी और कुछ चीज़ें जो आपके इख्तियार से बाहर हैं. लेकिन आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी जहनी जो सेहत है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं. अब अगर आप स्ट्रेस से कोप नहीं कर पा रहे, या आपके जैसे हर इंसान के लिए थोड़ी कभी ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है, you go through ups and downs, you do experience low mood swings, you do experience sadness, grief, especially if God forbid you lose a loved one, or you go through any traumatic experience in your life, which especially in today's day and age is really common.
how do you cope with it? How do you react? How do you not let it interfere with your well-being, your functioning? देखिए वो लोग असल में मिसयूज़ करते हैं टर्म्स का. ज़रा सा उन्हें कोई दुख पहुंचा या कोई सदमा, फ़ौरन कह देते हैं हमें तो डिप्रेशन हो रहा है. डिप्रेशन एक क्लिनिकल टर्म है, ठीक है. थोड़ा सा दुख या गम या गुस्सा एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से इम्पैक्ट करे कि आपका काम अफेक्ट हो रहा हो, आपकी कंसंट्रेशन अफेक्ट हो रही हो, आपके इर्द गिर्द के लोग अफेक्ट हो रहे हो इन अ नेगेटिव मैनर, तब आप कह सकते हैं कि येस देयर इज़ अ प्रॉब्लम. ठीक है. लेकिन अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल, आई मीन वी आर बम्बार्डेड विद ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस इन लाइफ, but your psychological well-being reflects on how you react to these stresses in your life. Right? If you feel that life is not the same anymore, your sleeping pattern has changed, you're either sleeping too much or you're having sleepless nights, you're eating too much when you're stressed out, comfort eating, or you have lost your appetite. Similarly, if you're on medications, say for example high blood pressure or some other medical illness or condition, it could be a side effect of that medication as well. So you have to clear out all these things before you can say, okay, I have a psychological problem. But obviously you need to go to a professional to find that out, to clear it out. Yes, right. Viewers, आप देख रहे हैं नाज़िया हमारे साथ हैं और हमने इनसे डिस्कस करें मेंटल हेल्थ के मुतालिक, और इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली ये मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी और जो भी जहनी दबाव के जो अफराद शिकार होते हैं उसके लिए जो है इनके पास बहुत अच्छी एडवाइजेस भी हैं और बहुत नॉलेज है. तो अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा जो है नंबर स्क्रीन पे अभी चल पड़ेगा और आप उस पर कॉल कर सकते हैं. आप हमें किसी भी किस्म की राय दे सकते हैं. नाज़िया से कुछ आप पूछना चाहते हैं नाज़िया से पूछ सकते हैं. हमारी स्क्रीन पर अपना नंबर आ रहा है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं. अपनी एडवाइस कोई भी लेना चाहें या किसी भी किस्म की कोई बात पूछना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, किसी भी किस्म का कोई डिप्रेशन, आप अपना कोई एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं. आप अपने तरीके जिससे आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल किया और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट नहीं होने दिया अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ, आप हमारे साथ कॉल कीजिए, शेयर कीजिए. कोई अच्छा टिप हमारे शो के थ्रू हमारे बाकी व्यूअर्स को दे सकते हैं. And we'll continue our talk with. So on the behalf of my viewers, like Nazia, have you seen like psychological problems? Yes, we are living in a Muslim community. How you can say like what kind of psychological problems are common in Muslim community and why? There are certain psychological problems that are prevalent amongst all communities, all ethnicities and all religious backgrounds. But there are certain things which are more prevalent in our community. The biggest problem that we have is that we are in denial. If we do have a psychological problem or illness, we don't want to talk about it. We feel embarrassed, ashamed, as if it's something wrong. People are going to judge us. They're going to call us mad. But they don't realize that if you're looking after your physical health, if you have an infection or any medical condition or pains or aches, you don't feel embarrassed or shy or awkward when you approach your GP. Right? Your GP doesn't judge you. So why do you think if you will approach a mental health practitioner, a psychologist or a psychiatrist, it is their job and responsibility and duty to help you, to resolve your problems. They're not going to judge you. तो ये जो अलमिया है ना हमारी सोसाइटी का कि अगर किसी को कोई जहनी इमराज है या कोई मर्ज़ है, चाहे वो पैदाइशी हो, जैसे आपने अभी मेंशन किया था कि कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, माँ या बाप में से या ननिहाल या ददियाल में से अगर मिसाल के तौर पे किसी को डिप्रेशन था या एंग्जाइटी थी या किसी किस्म का पर्सनालिटी डिसऑर्डर था या ख़ास करके साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, तो यकीनन आपके बच्चों में किसी एक में उसके ट्रेट्स ज़रूर आएंगे. बल्कि यहाँ तक अभी रिसर्चर्स कहते हैं कि मूड जो इंसान का है वो तक मुंतकिल होता है आपकी दूसरी नस्ल में. There's a chromosome 9 that carries the mood gene. तो इसीलिए हमारे यहाँ मज़हब में इतना कहा गया है कि जब आप स्पाउस का सिलेक्शन करें तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपका मिजाज, आपका इखलाक, ये तमाम चीज़ें मुंतकिल होती हैं. लेकिन जैसे कि इन्होंने सवाल किया कि हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, तो लुक आफ्टर करना ज़रूरी है और ज़ाहिर है जान की हिफाजत वाजिब है. आपको लुक आफ्टर जिस तरह अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की करते हैं इसी तरह आपको अपनी डिजीज़ ऑफ द सोल या डिजीज़ ऑफ द माइंड को भी ट्रीट करना है. एंड देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल एंड यू शुडंट फील शाय और ऑकवर्ड बिकॉज इससे सिर्फ ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है, आपकी फैमिली, आपके वर्क कोलीग्स, आपके नेबर्स की भी अफेक्ट होगी. एंड आई एम श्योर नोबडी वांट्स दैट. और किसी भी कॉज को रूट से ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक बिल्कुल you need to talk about this. If you won't talk, then that is going to budge inside and वो प्रॉब्लम आपका कभी चाहे सालों भी गुजर जाएंगे ख़त्म नहीं होगा. नाज़िया, इसी के साथ हमारे पास एक कॉलर है, हम कॉल लेंगे. हेलो
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। कैसी हैं आप? ठीक है? हाजिबा जी, मेरे दिमाग में आवाजें बहुत आती रहती हैं, मतलब पता नहीं कानों में भी, मतलब कानों में भी आती है, दिमाग में भी आती हैं आवाजें, इसका क्या हल होगा? ठीक है, आपका नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं मेडन हेड से बात कर रही हूँ, मेडन हेड से। ठीक है, आप कुछ और कहना चाहेंगे शो के लिए? क्योंकि आपका क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, हम इस पे बात करेंगे, आप देखती रहिए शो। अन्ना तो आप नहीं बता सकती, आप बता दें। चलिए ठीक है ठीक है जी, हम बता देते हैं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ नाजिया मौजूद है। आई थिंक इनको कोई नॉइजेज आती हैं जो कान में भी और दिमाग में भी स्ट्रक करती हैं। आई थिंक ये होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, उसका सोल्यूशन या उसका मसले का हल ढूंढना नामुमकिन सी बात होती है। जैसे कि आपने कहा कि आपको जैसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसको क्लियर आउट करने के लिए ज़ाहिर है आपकी डिटेल हिस्ट्री लेनी होगी, आपकी मेडिकल कंडीशन को भी देखना पड़ेगा, लाइफ सर्कमस्टांसेस, ये तमाम चीज़ें, कि आया ये वजह कोई, मतलब इसकी वजह कोई मेडिकल या कंडीशन है या कोई जिस्मानी अमराज की वजह से या एयर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस या आवाज़ों का आना या किसी साउंड का मुस्तकिल कान में आना विदाउट अदर्स हियरिंग इट, ये नॉर्मल है, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, उसका ऑब्वियसली ट्रीटमेंट भी है। लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। आप अपने जीपी से कह के भी रेफरल ले सकती हैं मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से, फिर वो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट लेंगे। हिस्ट्री कंप्लीट लिए बगैर हमें नहीं पता चलेगा कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। और जीपी के पास जब वो जाएंगी तो उनको यही कंप्लेन वो करेंगी कि मुझे नॉइजेज आते हैं, मुख्तलिफ जो किस्म भी के इनके शोर आते हैं, जो symptoms भी हैं, इनके जो symptoms कि हैं। बात हम जी, कर रहे थे कि जी। रूट जो है उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जी। किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना मेन बात है। जी। तो कॉलर हैं हमारे साथ कि जा चुकी हुई हैं, वो चली गई हैं। आपने यकीनन अपना ये जो आंसर है वो नोट कर लिया होगा, सुन लिया होगा। तो आप अपने डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट, उनसे डिस्कस कीजिए। इसी के साथ हम एक और कॉल भी लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था कि मेरा एक बच्चा है, वो उसको टाइप 1 डायबिटीज है, वो उसको बहुत गुस्सा आता है, तो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से पूरे घर पे थोड़ा सा अफेक्ट भी हो रहा है। तो उसको, तो बड़ा बेटा है 16 साल का, तो उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा, उसका खाने का भी पैटर्न, जैसे आपने कहा कि चेंज हो रहा है, ज़्यादा खाना और कॉन्स्टिपेशन और वगैरह वगैरह, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो कुछ भी करता है। तो मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसको ज़्यादातर फ़ोन पे भी रहता है, और you know, all the time on the phone. Is 16, so I don't know what to do because मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा worried हूँ। अच्छा सॉरी, आपने बच्चों की एज क्या बताई है? पहले बेटे की क्या एज है आपकी? 12 साल, जिसको 12 साल। डायबिटीज है टाइप 1। हाँ, तो उसको अच्छा। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और नोई सा करता है सबको, और घर में फिर बड़े वाले को 16 है, वो उसको होता है, वो उसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। हर बात पे गुस्सा आता है, अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, जी। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रही हैं? बर्मिंघम से, साइका। ठीक है साइका, बहुत शुक्रिया। आप शो देखती रहिए, हम ये इस पे बात करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी, देखिए कभी कभी ये भी होता है कि हमारी कोई अगर फिज़िकल कंडीशन हो या कोई लॉन्ग टर्म इलनेस हो, उसके वजह से भी, बीमारी के वजह से भी चिड़चिड़ाहट मिजाज में आना एक आम बात है। और चूँकि एक एडल्ट के लिए चीज़ें मैनेज करना और एक बच्चे के लिए या टीनेजर के लिए चीज़ों को मैनेज करना टोटली डिफरेंट है, क्योंकि एक बड़े मतलब उम्र के अफराद को मालूम होता है कि हम हमारे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या क्या हम ऐसा करें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। लेकिन एक 12 साल के बच्चे के लिए या एक 16 साल के टीनेजर के लिए इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। और फिर जैसे कि इन्होंने कहा कि उसको गुस्सा आता है, लेकिन उसकी वजह से हम सब पे उसका असर हो रहा है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हमारे घर के किसी फैमिली मेम्बर को कोई मेडिकल कंडीशन हो या कोई साइकोलॉजिकल इलनेस हो, तो उसका इम्पैक्ट उसके केयरर्स पे, उसके घर वालों पे भी होता है। इसलिए अक्सर ये होता है कि जब हम काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं लोगों को, तो फैमिली काउंसलिंग को तरजीह देते हैं जहाँ पे बच्चे हों या टीनेजर्स हों, क्योंकि पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके उस फ़र्द को जिसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम उस बच्चे या टीनेजर के साथ गुजर रहा है, क्योंकि वो फुल टाइम अपना उसको बच्चे को दे रहे हैं केयर करने के लिए। तो उनको भी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है, उन्हें भी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आनी चाहिए। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है पता करना कि बच्चे का जो बिहेवियर है
وہ کسی فزیکل ریزنس کی وجہ سے ہو رہا ہے, کہیں اس کی ڈائٹ میں بہت ہائی شوگر لیولس تو نہیں ہے, اس کی ڈائٹ میں کیفین تو نہیں ہے, یا کوئی ایسی چیز تو وہ نہیں کھا رہا یا پی رہا کہ جس کی وجہ سے وہ اس کا بیہیویئر ایسا ہو رہا ہے, یا اس کا ریزن کچھ اور ہے, کہیں اس کو کسی چیز کی پریشانی ہے, کوئی اسٹریس ہے, کسی چیز کی فرسٹریشن ہے. کالج میں بھی جی, کیونکہ اکثر ہماری کمیونٹی میں یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ بچے ماں باپ سے اوپنلی بات شیئر نہیں کرتے, اور اس کی جو مین وجہ وہ یہ کہ ماں باپ بجائے بیٹھ کے بات کو تحمل مزاجی کے ساتھ سننے کے انسٹنٹلی ڈانٹنا شروع ہو جائیں گے, یا پنشمنٹ دیں گے, یا کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا, یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. لیکن پیرنٹس کو ایک ایسا بانڈ رکھنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ اوپنلی ہر بات کو شیئر کریں, کیونکہ جب انہیں گھر کا میں ایسی ماحول نہیں ملے گا تو پھر وہ ظاہر ہے کسی تھرڈ پرسن یا کسی اور سے پھر, اور ضروری نہیں کہ باہر سے ان کو ہمیشہ اچھا فیڈ بیک یا اچھا. نازیہ تھینک یو فار یور ڈیٹیل آنسر, بہت اچھا آپ نے رپلائی کیا ہے, بہت اچھا ڈیٹیل میں آنسر کیا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, لیٹس ٹیک اے کال. ہیلو. جی ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام فراز ہے اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں. کچھ عرصہ پہلے بھی کچھ آپ کے میں شو میں بھی آیا تھا یہاں پہ, اور ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا شو جا رہا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ فراز احمد صاحب, السلام علیکم. اور ساتھ میں یہ کہ نازیہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین بھی کر رہی ہیں اور چیزوں کو, میں تھینک یو کہوں گا نازیہ کو بھی ساتھ میں. اور نازیہ سے میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ نازیہ, what do you think about these days, you know, like ہم لوگوں کو جب بچوں کے ساتھ ہم بات کریں تو وی شوڈ بی تھنک اباؤٹ کہ ہم ان کی لیول کے اندر جا کے اگر بات کریں, ان کی جو سوچ ہے اگر ہم اس کے حساب سے بات کریں تو دیٹ از مور اپروچیبل لینتھ ایز ویل, یو نو لائک ایز اے اگر ہم بات نارملی یہ کرتے ہیں کہ وی آر ہم ان کو حکم دے رہے ہوتے ہیں یا ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم اگر ان کے لیول پہ جا کے سوچیں اور ان کے ساتھ ایز اے فرینڈ کے طور پہ کریں تو it will be more you know like a good relationship with It's a beautiful, yeah, it's a beautiful point, very beautiful point. Like کہ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے, 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, تو آپ اس کے لیول میں جا کے بات کریں, اور جو اگر بڑے بچے ہیں, ٹین ایجر ہیں جیسے, تو ان کو اس مطابق ڈیل کرنا چاہیے. تو اس لیے آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے شو کے لیے, یا یہی آپ کا کویسچن تھا یا فردر میں بس یہ میں اپنا تھوڑا سا رائے دینی تھی, اور آپ دونوں بشرا اور میں دوسرے کا نام بھول گیا, میں ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہی ہیں اور بہت اچھا شو جا رہا ہے, اور آپ کی ٹیم کو بھی ویل ڈن. تھینک یو ویری مچ فراز, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے شو میں اینڈ فار ریممبرنگ اس. یہ فراز نے جو پوائنٹ وہ ریز کرنا چاہ رہے تھے, آئی تھنک کہ بچوں کے ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئرس پہ بہت حد تک پیرنٹس کا بھی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے, کہ آج کل ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ امپوز کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو غصہ کر کے ڈانٹ کے ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں, تو اس کا جو ایڈورس ری ایکشن ہے وہ تو ہوگا ہی. تو آپ اس کے لیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اولاد کے لیے اس کی پہلی درسگاہ جو ہے اس کی ماں کی گود ہے, تو وہ جو بھی لرن بیہیویئرز ہوتے ہیں نا, وہ سب سے پہلے آپ کے ہوم انوائرمنٹ سے وہ پک کرے گا, چاہے وہ بات کرنے کا اسٹائل ہو, لہجہ ہو, ایٹیٹیوڈ ہو, وہ باپ کو اپنے دیکھے گا وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں ڈیلی لائف اسٹریسز کے, غصے میں ایک دم سے آؤٹ برسٹ ہوتا ہے ان کا, یا بہت ہی اطمینان سے تحمل مزاجی سے ڈیل کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں, اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بیہیویئرس کو چیک کرتے رہیں, کیونکہ جو ہم کریں گے وہ ہمارا بچہ آٹومیٹکلی ہم سے لرن کرے گا. اور اسپیشلی یہ جو ایج گروپ ہوتے ہیں نا 4, 5, 6 ایئر اولڈ, یہ امیٹیشن کا ایک پیریڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مدرس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے, جیسے بیٹیاں یا بیٹے ہوں گے وہ اپنے فادر کا رول کاپی کرنے کی کوشش کریں گے, ان کا ڈریسنگ سینس, ان کا ایوری تھنگ. تو یہ جو جنریشن گیپ ہے جس کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کی بات نہیں سمجھ پاتے, یا بچوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ماں باپ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں, یا وہ ایسے کیوں ان کا رسپانس ہے. یہ تو سب کے گھر میں ہوتا ہے. تو اس جنریشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو بچے کے لیول پہ آنا ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو شوڈ اسٹارٹ ایکٹنگ لائک اے 4 year old. It just means that you use other forms to communicate. Play therapy, it works every time. You use toys, you use coloring, you use painting as a source of communication. بہت سے بچے, ظاہر 4 سال کا بچہ آپ سے کیسے کمیونیکیٹ کرے گا, اس کو بہت سے تو ورڈز بھی نہیں آتے ہوں گے, اس کی ووکیبلری اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی, اس لیے آپ ادر فارمز آف کمیونیکیشن یوز کریں. آپ اس کو کہیں کہ چلو ہم لوگ مل کے پینٹنگ کرتے ہیں یا کچھ ڈرا کرتے ہیں. اکثر ہوتا تھا کہ بچے جو بات کہہ نہیں پاتے وہ انکانشیسلی ایک پیپر پہ ڈرا کر دیں گے, ٹھیک ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایسے بچے کی کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں یا پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسے اسپیسیفک وے میں بیہیو کیوں کر رہا ہے, تو ہم پلے تھیراپی کے ذریعے اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور اکثر ڈرائنگ سے یا کسی اور آلٹرنیٹیو میتھڈ سے ہمیں بہت سی چیزیں بچے کے بارے میں پتہ چلے, خاص کر کے وہ بچے جن کا
if they have experienced some form of abuse in their childhood, or if they are going through bullying, for example. अब बच्चा घर आके नहीं बोलेगा कि अम्मी मुझे इसने बुली किया या इसने मुझे नेम कॉलिंग की, ठीक है, क्योंकि वो उसकी सेल्फ एस्टीम अभी अभी डेवलप हो रही है, पर्सनालिटी अभी डेवलप हो रही है, वो खुद नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है. तो इसलिए अल्टरनेटिव आप यूज़ करें. और आई नो एज अ पेरेंट यू आर कंसर्न फॉर योर चाइल्ड, इसलिए आप डांटते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते आपका बच्चा गलत हैबिट्स में, पर वो बात समझ में आती है, लेकिन आपको समझना होगा कि एक बच्चा है. दैट्स ट्रू. अभी जैसे कुछ अर्सा पहले न्यूज़ में भी था, बुलिंग की वजह से एक बच्चे ने घर आके अपनी माँ से बात भी की थी, बट वो सीरियस इतना नहीं लिया कि इस बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया था. तो बहुत अच्छी बात है. और मेरा ख्याल से सबसे जो कोर इसकी रूट्स में अगर हम जाएं, जो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसमें ज़रूरी है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और बिल्कुल पेरेंट्स का अपना मेंटल हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है. और उसमें आपने ये भी कहा कि मूड्स भी जो हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यस कहने से मसले हल हो जाते हैं. कुछ कह दीजिए, दिल में ना रखें. बच्चे जो हैं अक्सर बातें दिल में रख लेते हैं. हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है. लेट्स टेक अ कॉल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कहना चाहेंगे आप आज हमारे शो के लिए, और कहाँ से आप कॉल कर रही हैं? नाम बताइए. हाँ मैं ग्लासगो से फ़ोन कर रही हूँ. अच्छा जी. मेरा नाम मुनज़्ज़ा है. मैं मुनज़्ज़ा. बच्चों के मतलब की बता रही हूँ जो छोटे बच्चे हैं. मेरे अपने घर मेरा पोता है, लेकिन वो नर्सरी में 8 से लेकर 6 क्लास तक रहा है. जब स्कूल गया 5